हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसआर स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत उत्तरकालीन मुगल शासक जो हुए हैं उनके बारे में, और जो पुर्तगाली, डच या इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत आई थी उसको जो लेकर चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न कह रहा है, उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह का साथ किस सिख गुरु ने दिया था। दोस्तों, उत्तराधिकार को लेकर जो युद्ध हुआ मुगल बादशाहों में, उसमें बहादुर शाह का साथ दिया था किस सिख गुरु ने? गुरु गोविंद सिंह ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गुरु गोविंद सिंह। जो बहादुर शाह था दोस्तों, इसका पूर्व का नाम यानी इसके पहले का नाम जो था बचपन का, वो मुअज्जम था। ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों कि बहादुर शाह का पूर्व नाम या बचपन का नाम क्या था? मुअज्जम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाह ए खबर किसका उपनाम था दोस्तों? यानी शाह ए खबर के नाम से किसको बुलाया जाता था? बहादुर शाह को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बहादुर शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स में। सैयद बंधु के नाम से किसे जाना जाता था दोस्तों? तो जो सैयद बंधु थे, इनको शासक निर्माता के रूप में जाना जाता था दोस्तों। और इनके क्या नाम थे? हुसैन अली खां व अब्दुल्ला खां। तो हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां, ये दोनों जो थे वो सैयद बंधु के नाम से जाने जाते थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त दोनों। ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जो हुसैन अली खां थे, इनकी हत्या एक तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 1720 में कर दी थी दोस्तों। ये भी आपको पता होना चाहिए। हुसैन अली खां की हत्या एक तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 में कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। लंपट मूर्ख किसे कहते थे दोस्तों? कौन सा शासक था जिसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई थी? तो इसका सही आंसर है जहांदार शाह। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम राइट आंसर है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घृणित कायर किसे कहते थे दोस्तों? घृणित कायर कहा जाता था फर्रुखशियर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। फर्रुखशियर को घृणित कायर भी कहते थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रंगीला बादशाह के नाम से किसे जाना जाता था? तो रंगीला बादशाह कहा जाता था दोस्तों मोहम्मद शाह को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते थे क्योंकि इसको सुंदर स्त्रियों का अपने आसपास रखने का बहुत शौक था इसको। ठीक है, और इसने संगीतकार, मोहम्मद शाह ने संगीतकार के रूप में अनेक ख्यालों की रचना की थी दोस्तों। ठीक है, मोहम्मद शाह ने संगीतकार के रूप में अनेक ख्यालों की रचना की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है कि किस मुगल बादशाह ने संगीतकार के रूप में ख्यालों की रचना की है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, एक स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की थी। किसने की थी दोस्तों? चिनकिलिच खां ने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चिनकिलिच खां। ठीक है। अच्छा, ये कब की गई दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए। 1725 में, 1725 में चिनकिलिच खां ने हैदराबाद की स्थापना की थी और निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की थी दोस्तों। निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की चिनकिलिच खां ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, अवध का एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था और उसकी स्थापना की थी किसने? सआदत खान ने। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सआदत खान ने स्वतंत्र राज्य अवध की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया था मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मुर्शिद कुली खान ने स्थापित किया था। ये भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो दोस्तों, तख्ते ताऊस किसे कहते थे दोस्तों? हम लोगों ने इसके पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे मध्यकालीन भारत में पहले पार्ट में, कि तख्ते ताऊस जो था
उसको मयूर सिंहासन कहते थे दोस्तों। ठीक है, मयूर सिंहासन जो बनाया गया था उसी को तख्ते ताऊस भी कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था मोहम्मद शाह। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मोहम्मद शाह। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दोस्तों, कब, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया नादिर शाह ने, और उस आक्रमण में मोहम्मद शाह जो था उसमें शासक था वहाँ का, दिल्ली का। तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। ये तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर ईरान वापस गया था दोस्तों। ठीक है, नादिर शाह जो है तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर ईरान वापस चला गया था इस आक्रमण के बाद। और तख्ते ताउस बनवाया किसने था दोस्तों, शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं दोस्तों, और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, 1761। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट था। इसको बहादुर शाह जफर इसका नाम था। ठीक है, बहादुर शाह जफर नाम था, और इसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, शाह आलम द्वितीय के समय अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से जो है अंग्रेजों की सरपरस्ती में ही मुगल सम्राट बन रहे थे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था, या बंदी बनाकर कहाँ रखा था इनको? ठीक है, तो बहादुर शाह जफर अभी बढ़ा हम लोगों ने, अंतिम मुगल शासक कौन था, बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर, ये आखिरी मुगल सम्राट थे दोस्तों। और इनको बंदी क्यों बनाया गया? क्योंकि 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन्होंने भाग लिया था, इसी वजह से इनको बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया था दोस्तों। ठीक है, कहाँ भेजा गया था? रंगून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, रंगून में ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा एक पुर्तगाली था और ये भारत आया था 1498 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1498 में ये भारत आया। डेट थी 17 मई। ठीक है, 17 मई 1498 को ये भारत आया था, और पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर ये पहुंचा था सर। ठीक है, यही पूछता है कि वास्को डिगामा किस बंदरगाह पे पहुंचा। ठीक है, तो पश्चिमी तट पर, भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट नामक बंदरगाह पर वास्को डिगामा 17 मई 1498 को पहुंचा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? ठीक है, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, फ्रांसिस्को द अल्मेडा जो था वो 1505 में दोस्तों, 1505 में भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया। ठीक है, और इसके बाद 1509 में अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था वो भारत में उसने शपथ ली थी पुर्तगालियों के वायसराय की। ठीक है, अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था इसने 1509 में भारत में ही पुर्तगालियों के वायसराय को बनाया गया था इसको। ठीक है, और ये 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा पहला पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया था दोस्तों। ठीक है, अल्बुकर्क जो था इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था दोस्तों। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, गोवा को कब जीता पुर्तगालियों ने? 1510 में। उस समय पुर्तगाली वायसराय कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क, और बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से इसने गोवा जीता था दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो व्यापारिक कोठियाँ स्थापित की गई थी विदेशियों के द्वारा, चाहे पुर्तगाली हो, डच हो या अंग्रेज हों, ये जरूर पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, तो अगर इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी कोचीन में।
ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कोचीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? देखिए यहाँ पे भी ये पूछ रहा है डचों की पहली व्यापारिक कोठी कहाँ थी, तो इसका सही आंसर है मसूलीपट्टम। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर है। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टम में बनाई 1605 में दोस्तों। ठीक है, सन भी याद रखिएगा आप लोग। 1605 में मसूलीपट्टम में पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की डचों ने। उसके बाद जो है उन्होंने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी बनाई थी पुलिकट में। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी थी पुलिकट में। ठीक है, और डचों ने यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्कों को ढाला, जिसको पैगोडा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, डच जो थे वो पुर्तगालियों के बाद भारत आए थे। ये भी क्रम भी आपको याद रखना है कि पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डचों का भारत में अंतिम पतन किस युद्ध के कारण हुआ था दोस्तों? तो डच भारत में आखिरी बार उन्होंने जो युद्ध लड़ा था वो कौन सा युद्ध था? वेदरा का युद्ध था दोस्तों। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 वेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में दोस्तों। 1759 में हुआ वेदरा का युद्ध, और ये हुआ था अंग्रेजों और डचों के बीच में। ठीक है, अंग्रेजों ने डचों को 1759 के वेदरा के युद्ध में फाइनली हरा दिया था। इसके बाद इनका पतन हो गया था भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 इसका एकदम राइट आंसर है। जिस समय अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम, और पहला गवर्नर बना अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का टॉमस स्मिथ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन बना दोस्तों? टॉमस स्मिथ, और उस समय इंग्लैंड की रानी थी एलिजाबेथ प्रथम। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी कौन थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो दोस्तों भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम राइट आंसर है। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था दोस्तों। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं जहांगीर के समय में कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था दोस्तों। ठीक है, उस समय प्रधानमंत्री थे जेम्स प्रथम, और उन्हीं के राजदूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में गया था 1609 में। और वो किस जहाज से आया था भारत? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम है रेड ड्रैगन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई थी मसूलीपट्टम में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। मसूलीपट्टम में 1611 में अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता की नींव किसने रखी दोस्तों? तो जो प्रेजेंट टाइम पर हम लोग अपने देश में देखते हैं शहर कलकत्ता, उसकी नींव किसने रखी थी? जॉर्ज चारनॉक ने। ठीक है, जॉर्ज चारनॉक ने कलकत्ता की नींव रखी थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम राइट आंसर है। इसके अलावा बम्बई शहर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है गेराल्ड ऑन्गियर को। इन्होंने जो है बम्बई शहर की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कलकत्ता की नींव किसने रखी? जॉर्ज चारनॉक ने, और बम्बई की स्थापना की थी गेराल्ड ऑन्गियर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में फ्रांसीसियों ने पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी? तो दोस्तों भारत में फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित की गई पहली कोठी थी सूरत में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 एकदम राइट आंसर है। सूरत में 1668 में दोस्तों 1668 में फ्रैंको कैरो ने जो है फ्रांसीसियों के लिए पहली कोठी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वांडी वाश की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वांडी वाश की लड़ाई कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो वांडी वाश की लड़ाई हुई थी दोस्तों 1760 में। ठीक है, 1760 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 एकदम राइट आंसर है।
अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ये लड़ाई हुई थी, इसका नाम दिया गया था वांडी वाश की लड़ाई। ठीक है, इसमें फ्रांसीसी हार गए थे और अंग्रेजों का नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने। वांडी वाश की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था सर आयरकूट ने, और इसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। और कब हुई थी ये? 1760 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो एक पॉइंट और बताना आपको कि जो पौंडीचेरी की स्थापना की थी वो 1674 में की गई दोस्तों। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, जो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा, कलकत्ता की नींव किसने रखी? जॉर्ज चार्नॉक ने। बम्बई की स्थापना का श्रेय देते हैं गेराल्ड ओंगियर को। इसके अलावा पौंडीचेरी की स्थापना हुई थी 1674 ईस्वी में। किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और उसको शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा GSR स्टडी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।